हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक वापस आ चुका हूँ कुछ नई बातों के साथ। लेकिन उससे पहले तुम्हारे सपोर्ट और तुम्हारे प्यार के लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा यार। बस इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आज एक बार फिर मैं एक स्टोरी के साथ वापस आया हूँ। उम्मीद करूँगा आपको स्टोरी पसंद। तो गाइज़, आज की जो स्टोरी है वो एक साधारण से परिवार की है। एक ऐसे परिवार जिसमें कुल 4 सदस्य रहा करते थे। एक आदमी, उसकी बीवी, उसका बेटा और उसकी बेटी। वो आदमी इतना मेहनती था कि अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए दिन में एक फैक्ट्री में काम किया करता था और रात में एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देता था एक एटीएम में। और उसकी ये मेहनत देखते हुए उसके बच्चे भी दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उसके माता पिता को गर्व महसूस करवा सके। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता, और कुछ ऐसा ही हुआ उस परिवार के साथ। एक दिन रोज़मर्रा की तरह वो आदमी अपना टिफ़िन लेकर अपनी फैक्ट्री की तरफ चला। और फैक्ट्री पहुँचते अभी जस्ट काम शुरू किया ही था कि अचानक से उसके सीने में दर्द उठा और वो बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया और साथ ही साथ उनके घर पर इन्फॉर्म कर दिया। घबराते हुए परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचते ही वो लड़का देखता है कि उसके पिता बेहोशी की हालत में अस्पताल के आईसीयू के बेड पर पड़े हैं। वो लड़का डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पिता को? डॉक्टर कहता है कि बेटा, आपके पिता कोमा में जा चुके हैं। वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या कुछ चांसेस हैं कि मेरे पिता ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा कि हाँ, 1% चांस हैं कि आपके पिता ठीक हो सकते हैं। बस इसी बात को लड़के ने रखा दिमाग में और लेकर चला अपने पिता को घर की तरफ। घर पहुंचते ही अपने घर वालों को उसने विश्वास दिलाया कि एक दिन ज़रूर हमारे पिता ठीक होंगे। और इसी विश्वास के साथ वो मेहनत के रास्ते पर निकल पड़ा। वो लड़का घर के रोज़गार को चलाने के लिए दिन में घर से बाहर काम किया करता था और रात में उन ऊंचाइयों को छूने के लिए खुद पर काम किया करता था। दिन वही हुआ जिसका इंतज़ार था। उसकी मेहनत, उसका कठोर परिश्रम रंग लाया और वो उसी मुकाम पर पहुंच गया जिस मुकाम पर उसके पिता उसे पहुंचाना चाहते थे। और कभी कभी ये भी होता है ना गाइस कि जो काम मेडिकल साइंसेस और दवाइयाँ नहीं कर सकती, वो काम वो ऊपर वाला कर दिखाता है और उसे हम चमत्कार का नाम देते हैं। बस ऐसा ही कुछ चमत्कार उस परिवार के साथ हुआ और एक दिन अचानक से उसे पिता को होश आ गया और पूरे घर पे, पूरे परिवार के दिल में एक खुशी की लहर उठी और फिर से वो पूरा परिवार खुश में ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। तो गाइस, इस छोटी सी स्टोरी से मैं सिर्फ आपको 2 सबक बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखे और अब आपकी बारी है सीखने की। तो सबक नंबर 1 कि ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आ जाए ना, तो रुकना मत मेरे दोस्त। अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना, अपने काम को करते रहना, क्योंकि ये दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हें कमज़ोर करने और तुम्हें तोड़ने आएंगी, बट तुम्हें उसके आगे झुकना नहीं है, निडरता से उसका सामना करना है और आगे बढ़ते चलना है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना मेरे दोस्त कि अगर बुरा वक्त आया बिना बताए है ना, तो जाएगा भी बिना बताए। बस इसी पॉजिटिव थॉट को हमेशा दिमाग में रखो और आगे बढ़ते चलो। सबक नंबर 2, जिस तरह एक मशाल को जलने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है ना मेरे दोस्त, उसी तरीके से तुम्हें किसी काम को अलग लेवल पर ले जाने के लिए सिर्फ एक वजह की ज़रूरत है। और वो वजह जब तुम्हें मिल गई ना बॉस, तुम्हारी स्पीड दुगनी हो जाएगी अपने उस सक्सेस को पाने के लिए। तो इसलिए फाइंड आउट दैट वन चिंगारी, दैट वन वजह जो तुम्हें अपने सक्सेस की तरफ दुगनी तेज़ी से लेकर जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर कुछ नई स्टोरीज़ के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें मुझे ओनली ऑन MJ Talks। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, जय हिंद।